एक्चुअली सबसे पहली बात यही है कि ट्रेनिंग हमारी 2 साल में आज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब तक कुछ जानते नहीं थे, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग हमारी शाखा में ही हो चुकी थी और 2 साल से लगभग हम काम कर रहे हैं। एडवांस में भी किया, कई लोगों ने रिकवरी में भी किया हुआ है और डिपॉजिट में भी किया हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट में किया हुआ है। चूंकि यहाँ आने का बेसिकली मकसद ये था कि हमारी और अच्छे से ग्रूमिंग कैसे हो सके और हम भविष्य में अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकें। प्रतिनिधित्व करना 2 तरीके का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो मुझे लगता है कि यहाँ रह के अगर आप सकारात्मक कुछ सोच बनाते हैं, सकारात्मक लेके जाते हैं, संस्था के प्रति सचेत होकर जाते हैं और संस्था के प्रति एक पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में रवैया अपनाते हैं, तो मुझे लगता है ये संस्था और आगे तक जाएगी। हम लोग ऑफिसर बने, कई लोगों का सपना पूरा हुआ होगा, कई लोगों के माँ बाप का सपना पूरा हुआ होगा। अधिकारी बने, गली मोहल्ले रिश्तेदारी में सम्मान मिला, कुछ लोग नाकारा कहते थे, वो अब ये कहने लगे कि लड़का समझदार था, हम पहले से ही जानते थे। अब इसमें ये होता है कि संस्था के प्रति हम कितनी ईमानदारी बरतते हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय चेयरमैन सर ने कहा है, प्रिंसिपल सर के थ्रू हमें बताया गया कि आदरणीय संतोष सर की पॉलिसी है कि हम करप्शन पर 0 टॉलरेंस अपनाएंगे, और ये सच्चाई भी है। जो हमारे पुराने आदरणीय रहे हैं वरिष्ठ, उन्होंने क्या किया है हम इसका परोक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है गलतियां तो हुई हैं, तभी तो हम लोग गलती में जा रहे हैं। तो उन गलतियों को सुधार कितना करना है। आज सर ने एक चीज और कही कि हम जो है वो फ्रॉड करते नहीं, फ्रॉड हो जाता है। तो वो फ्रॉड पर हमें क्यों देखना है कि जब नौकरी नहीं थी हमारे पास तो ये सोचते थे कि 10,000 में कहीं नौकरी मिल जाए तो लालन पालन कर लेंगे अपने परिवार का। अब चूंकि हमें संस्था इतना दे रही है कि हम अपना जीवन अच्छे से समाज में रिस्पेक्टेड मैनर में अच्छे से जी सकते हैं और सम्माननीय पद पर भी हैं भी, तो संस्था के प्रति कैसे ईमानदार रहें, संस्था को कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे जाएं, संस्था का बिजनेस ग्रोथ कैसे करें। और मुझे लगता है ईमानदार रवैया अपनाएंगे तो बेहतर होगा, आपके भविष्य भी बेहतर होगा और आप भी बेहतर होंगे। और सचेत पूर्ण रवैया अपनाते हुए अपने कैरियर को ग्रोथ दें, ना कि ये समझें कि नहीं अब नौकरी मिल गई, हम आलस में आ गए हैं। सर ने एक चीज और कही थी, क्योंकि मैं इसलिए सर का बार बार उच्चारण कर रहा हूँ क्योंकि सर के थ्रू ही मैं जो लेके जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अपने तो वक्तव्य सभी लोग देते रहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ। सर ने एक चीज और कही थी कि संस्था सर्वशक्तिमान होती है। अगर आप संस्था, ये मत सोचिए आपकी आप अधिकारी बन गए या फिर आप स्केल 2 भी होंगे कल कुछ लोग, वो ये कहते हैं कि नहीं अब हम तो अधिकारी बन गए, हम किसी से बात ही नहीं करें। कस्टमर सर्विस सर्वा होता है और हमें उसकी बात मुस्कुराते हुए जवाब देना होता है। प्राइवेट बैंकों का जिक्र कर लें, HDFC हुई, एक्सिस बैंक हुई, ICICI बैंक हुई, हालांकि वो DIS बैंक हैं, डोमेस्टिकली एस्टेब्लिश बैंक हैं, उनका कभी ऐसा कहा गया कि फालतूदार आप ये वो नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी बैंक या लॉस में नहीं आएंगे। तो हमें अपनी संस्थाओं कैसे आगे ले जाने, कैसे हमारे जो वरिष्ठ हैं वो ले गए आगे संस्था को आगे। सर सबसे अच्छा चीज तो ये लेके जा रहे हैं कि रिकवरी कैसे करी जाए, जो हम लोन सैंक्शन कर रहे हैं, हम लोग लोन जो डिसबर्स कर रहे हैं उनको कैसे उनकी वो करी जाए, निगरानी करी जाए, फॉलो किया जाए। और हम जो अगर टर्म लोन कर रहे हैं तो कैसे EMI वापस आए, या फिर CC कर रहे हैं तो कैसे उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाए, जिससे कि संस्था को प्रॉफिट जोन में जाना पड़े। और ये NPA के नॉर्म्स हैं, या फिर यूं कह लो CRR के नॉर्म्स हैं, या फिर जो हमारी एक और ब्रिसल जो वो थी संस्था, ब्रिसल संस्था, उसके प्रति हम नॉर्म्स कैसे फॉलो करें और कैसे PCA से बचें और RBI के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। बाकी सब तो प्रैक्टिकल चीजें ब्रांच से सीखी जाएंगे, लेकिन यहाँ से रिकवरी में सर ने एक चीज कही है कि अगर आप लोन डिसबर्स कर रहे हैं, तो मैंने आंसर दिया था कि सर जब जाएंगे उसके घर तो उसको सचेत करेंगे, लेकिन डिसबर्स करने से पहले सचेत करना ये अति आवश्यक है और ये सच्चाई भी है। डिसबर्स जब कर रहे हैं आप उसको 100 रुपए विद टोकन डिसबर्स करें या पूरा डिसबर्स करें, तो उसको समझाएं कि भाई अगर आप अच्छे से चलाओगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी संस्था में। और क्रेडिबिलिटी जब बढ़ती है तो 10 लाख का आज लियो तुम कल 50 लाख का लोगे। आप छोटा व्यापार कर रहे हो, कल बड़ा व्यापार करो। और हमेशा आदमी अपनी प्रगति की ओर देखता है, हम भी प्रगति की ओर देख रहे हैं, आप भी प्रगति की ओर, कुछ लोग स्केल 2 सोच रहे हैं, कुछ स्केल 3 सोच रहे हैं। यही प्रगति अगर हम उसको बताएंगे तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक पहला पड़ाव हम क्लियर कर लेंगे। दूसरा पड़ाव जो है कि पहली किस्त का जब समय होता है
हकीकत बात है कि हम ऐसा करते हैं, व्यक्तिगत हमारा अनुभव है, हमने अभी कई लोन कर रखे हैं। चूंकि सर ने जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो हम 2 लोगों से पूछा नहीं था कि आप क्या करते हैं या कब किया है। मैंने काफ़ी एडवांस कर रखा है। अभी ट्रेनिंग के टाइम पे एक डिप्लॉयमेंट होता है आपका अदर ब्रांच में 14 बिजनेस डे के लिए। उनमें आदरणीय हमारे आरएम साहब जो हैं, आर.के. जोशी सर, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, तो मुझे भेजा था। एक दूरस्थ ब्रांच थी और जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ से 45-40 किलोमीटर दूर। मैं गया शाम के टाइम आफ्टर द ऑफिस। मैंने सर से कहा, सर वो तो गलत ब्रांच है, ऐसी जगह मुझे भेज दिया जहाँ बहुत हार्डी है, वो इंटीरियर भी थी और वहाँ कन्वेंस भी नहीं था। तो वो अलग बात है कि पर्सनल व्हीकल से जाते थे। तो उन्होंने सर ने कहा कि आपको वहाँ एडवांस बढ़ाना है, दिसंबर का महीना, तो बोले एडवांस बढ़ाना है आपको। आप एडवांस कैसे बढ़ाते हैं सटीक वे में। और हमें आपके जो रिव्यू मिले हैं, चूंकि मैं छोटी ब्रांच था तो सब मैं ही देखता था, तो बोले आप वहाँ से कैसे बढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मैं गया, एक अन्नपूर्णा की फाइल थी केवल पंचायती राज विभाग की। मैंने फिर उस फाइल के बिहाफ पे कम से कम 7 फाइलें करी। ये मेरा रिकॉर्ड है। और मैंने 14 दिन में 70 लाख का एडवांस बढ़ाया और उनकी मॉनिटरिंग करी और आज भी मॉनिटरिंग करता हूँ। अदर ब्रांच का काम है फिर भी। और क्या हुआ कि उनसे टच में रहें, जो हमारे डिसबर्स जिनको लोन किया है, जो एडवांस हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनसे टच में रहें और उनसे हालचाल ही लेते रहें, परिवार से मिलते रहें, उनसे मॉनिटरिंग करते रहें कि हाँ गेट टूगेदर कहीं मिल गए, कहीं चाय रास्ते में जा रहे हैं मिल गए। तो वैसे भी ग्राहक हमारा इतना प्यारा होता है, वो हमको सलाम करने लगता है, नमस्कार साहब। तो उससे मिल लिए, उससे बात करिए, और भैया कैसा चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, और सब मेंटेन करके चलो। यही सब बातें हैं जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन सर से एक और रिक्वेस्ट थी, जब आप अंतिम संबोधन प्रिंसिपल सर करें तो इसमें एक चीज हम सर आपसे कहना चाहेंगे कि रिकवरी में आपने बताया कि जो लोन डिसबर्स हम कर रहे हैं उनकी कैसे निगरानी करें। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे इस मंच के माध्यम से कि आप पुराने जो लोन हैं उनमें कैसे रिकवरी कांस्टेंट वे में ले सकते हैं वापस। क्योंकि आप रिकनेक्ट का चलन हो गया, वो उसको छोड़ देंगे, अदर सोर्स कैसे अपनाएं, कैसे हम उसके साथ फैमिलियर हों ग्राहक के साथ, कैसे उससे बातचीत करें, कैसे उसके साथ रवैया अख्तियार करें कि वो पैसे लेके आए। क्योंकि अब सबसे बड़ी स्थिति यही होती है कि वो पैसे लेके नहीं आता, वो कहता बढ़ा के दे तो हम करवा लेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी विडम्बना वाली बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि सर हमें मार्गदर्शित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों के, आप लोग